राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्याम् गोस्पदीकृतबारी सम्मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं नायकं भक्तावासं स्मृत्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशन्तं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्यं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थ लभते धनं पुत्रार्थ लभते पुत्रान् मोक्षार्थ लभते गतं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा समर्पयेत् सत्तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे शस्य प्रसादतः सर्वाग्रे शस्य प्रसादतः सर्वाग्रे शस्य प्रसादतः लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलनो जय 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यशु जो दायकु फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरौ कलेश विकार पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर सियावल रामचंद्र की पवन सुत हनु बोलो बागेश्वर बोलो सन्यासी बाबा की श्री सीताराम भगवान की पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की इंग्लैंड के पागलों की लेस्टर के पागलों की जो यहाँ बैठे अति वीवीआईपी बने कोई लड़कर कोई भिड़कर कोई सपोर्ट लगाकर भीतर आ गए उनकी और कुछ जो बेचारे बाहर खड़े आ नहीं पाए गाड़ी में पुलिस रोकें ब्रिटिश पुलिस रोकें उनकी भी हर 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 सिद्धाश्रम की इंटरनेशनल सिद्धाश्रम की सिद्धाश्रम के पीठाधीश्वर की इनके गुरुदेवों की अपने अपने मताई बाप की सन्यासी बाबा की और वीआईपी बने कुर्सियों पर बैठे भक्तन की नमः पार्वती पतये सोफा बालन की भी सोफा पर बैठे अति भी वीआईपीओं की भी साधु जी अरे ओ साधु जी तमे केम छो खूब मजा मा हो ठीक ही है और तुम्हारे राज में ठीक रहना ही पड़ेगा कर भी क्या सकते हैं अगर हम कह दें कि आई एम नॉन्ग खूब मजा मा तो क्या करोगे दुख है बाहर बेचारे 1,500-2 हजार लोग खड़े कल रोक भी दिया था कि भैया मत आना टीवी पे देखना लेकिन पागल तो पागल और इंग्लैंड में भी इतने पागल एक बात बोले, हमें लग रहा है सनातन की क्रांति पूरी दुनिया में आ रही है।
लोगों ने भारत में क्रांति देखी थी, अब भारत के लोगों को आंख खोलकर देखना चाहिए कि विदेशों में भी हनुमान के नाम का डंका है। और चिंता मत करो पूरी दुनिया के पागलों, जब तक हम सबको राममय नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। तो बस इतना ही दुख है। ये जो आप देख रहे हैं, थैंक यू, ये जो आप देख रहे हैं ये अभी का नजारा है बाहर का। दोनों तरफ बीच से ब्रिटिश पुलिस ने, हमें कल लग रहा था कि हमको जेल भेजेंगे ये, क्योंकि सबकी आफत की जड़ तो हम ही हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच ब्रिटिश पुलिस, थैंक यू। बहुत अच्छा सपोर्ट एंड बहुत अच्छी व्यवस्था। जितनी कैपेसिटी हॉल की है उतने ही लोगों को भेजा ताकि सफोकेशन ना हो। अब बहुत अच्छी बात है। और दूसरी ये देखो आप, अभी का नजारा है, अभी अभी जस्ट अभी का नजारा, इंग्लैंड भी राममय हो गया है। और होना भी चाहिए बाप जी। तुम्हारे बच्चे राम को भूल न जाएं। हम तो कहते हैं इंग्लैंड में रहने वाले जितने मूल भारतीय हैं अपने मस्तक पर तिलक लगा करके निकलें। दुकानों में, मकानों में, आप मेट्रो में, ट्रेन पर, गाड़ी में, कार में, ऑफिस में, बिजनेस में, आप अपने मस्तक पर तिलक लगा करके निकलो। माई बाप, पूरी दुनिया सनातन की तरफ झुकने लगी। और हमारी कोई निजी पीड़ा नहीं है। हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे राम को ना भूलें। हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे राम जी, प्रभु श्री राम के आदर्श को ना भूलें। क्योंकि यहां आते अनेक माता पिता अपने बच्चों से दुखी, बेटा या बेटी से दुखी, ना उनके संस्कार हैं, ना वो माता पिता को मान रहे हैं, माँ बाप को धर्मशाला बना दिया। और हमारा हृदय बहुत विदीर्ण है। हम फिर से चाहते पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की स्थापना हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। और निश्चित रूप से इस सब का श्रेय हमारे बड़े भाई इंटरनेशनल सिद्धाश्रम के पीठाधीश्वर को जाता है। उन्होंने एक प्रयत्न किया, एक कोशिश की, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाई और बालाजी ने हमको प्रेरणा दी कि नहीं लाला, तुमको जाना चाहिए। अब हम तुम्हें परेशान करने आते रहेंगे और तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हें हम बालाजी का नहीं बना देंगे। और तुम में दम हो तो जाओ घर। तुम यहां से भाग जाओगे, मिले नहीं गुरुजी, नाराज होकर चले गए, हम तुम्हारे घर पर संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम संस्कार टीवी देखना बंद कर दोगे क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी आती है, तो तुम अंग्रेजी चैनल देखोगे। तो मोबाइल तो चलाओगे, यूट्यूब पर आ जाएंगे। तो मोबाइल देखना बंद कर दोगे, रील तो देखते ही होगे। नई सीखी ली हमने वो भी सीख ली, रील पर आ जाएंगे। उसको भी देखना तुम बंद कर दोगे, मोबाइल देखना बंद कर दोगे, अनफॉलो करोगे, नो प्रॉब्लम, हम तुम्हारे शहर में कथा करने आएंगे। तुम कथा में नहीं आओगे क्योंकि कथा में मिल नहीं पाए थे, इसलिए तुम चले जाओगे, इसलिए कथा में नहीं आओगे। तुम्हारे घर में तुम्हारे सपने में आएंगे। फिर तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। और कहना ही पड़ेगा, चमीटा वाला देवता जिंदाबाद। ये सब तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। और हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हमें जो बालाजी ने कृपा दी है, सिद्धि, नाम, लीला, जो भी है, मंत्र, चिकित्सा, ये कोई हमारे पास नई चीज नहीं है। आपके लिए नई बात होगी। ये बहुत पुराना परंपरा का दरबार है।
महर्षि वाल्मीकि के समय का। कब का? वाल्मीकि जी के समय का। महर्षि वाल्मीकि जी ने पेज पर, पत्र पर लिख कर रख दिया था, इस पृथ्वी के पाप को हटाने मिटाने के लिए, आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, केवट पर कृपा करेंगे, सबरी के बेर खाएंगे। उन्होंने जो जो लिखा था वही वही हुआ। वही परंपरा का दरबार बागेश्वर का दरबार है। दादा गुरुजी ने लगाया, फिर दास लगा रहा। जो जो पर्चे पर लिख दिया जाता वही होता है। कोई बिना फैक्ट का दरबार नहीं है। ये बहुत प्राचीन परंपरा का दरबार। भारत में एक जगह है, एक प्रदेश है उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक गांव है, वहां पर एक पत्र विधि है, ताम्रपत्र विधि। वहां पर कोई भी अपने प्रश्नों को पूछने जाता है तो ताम्रपत्र पर लिख कर आ जाता है। और बागेश्वर यही एक विधि है कि बागेश्वर दरबार में जो भी आता है, जो मन में होता है उसका उत्तर उसका पर्चे में लिख कर आ जाता है। हमें कोई पता नहीं होता है, हमें कोई जानकारी नहीं होती कि पता होता है कि कोई क्या सोच रहा। हम तो जब पेन कागज उठाते हैं तो कोई हमें चेतना देता है, कोई भीतर से बोलता है, कोई भीतर से हुंकार देता है, कोई भीतर से अनुभव देता है, कोई भीतर से हमें प्रेरणा करता है। हम उस बात को पर्चे पर लिख देते हैं। और बालाजी की कृपा से 12 साल हमको दरबार लगाते हो गया। और 40 वर्ष तक हमारे दादा गुरुजी ने लगाया। हाँ, 40 साल तक उनके भी दादाजी ने लगाया। और अनवरत आज तक जितने लोग आए, हाँ देखो भाई, आप नियम का पालन ना करो, परहेज ना करो। अब हमने लिख दिया कि जाओ 2025 में आपकी शादी हो जाएगी, तुम दूल्हा ही मत बनो, तो भगवान क्या करें? हमने कह दिया चलो भाई नौकरी हो जाएगी, पेपर में पास हो जाओ, तुम पेपर देने ही ना जाओ, गुरुजी ने कह दिया पास हो जाओगे, जाना क्या है, ठटरी के बरे नक कटा। अरे तो ऐसे में कृपा होगी क्या? हम भी अगर दरबार में बैठे ना, पर्चा ना बनाए तो क्या दरबार लग जाएगा? हमें भी कर्म करना, पुरुषार्थ करना होता है। पर पुरुषार्थ में आप पूछोगे फिर जब पुरुषार्थ ही करना, कर्म ही करना, तो आपकी क्या जरूरत है, दरबार की क्या जरूरत है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। माय डियर, सफलता बिना कृपा के नहीं मिलती। कर्म कितने लोग नहीं कर रहे, पर क्या सब पास होते हैं? बोलिए, जिन पर कृपा होती है। और फिर दूसरा कारण दरबार में आने का, आपने जो कर्म किया है उसका तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे गुरुजी आप मंत्र चिकित्सा से दर्द हटा देते, पीड़ा, बीमारी, रोग, हाउ पॉसिबल? इज पॉसिबल। मंत्र चिकित्सा है। तो फिर क्या आपके दरबार में आ जाए तो फिर डॉक्टर नहीं नहीं, दवा भी चला, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता। फिर आप कहोगे कि आपके दरबार की क्या आवश्यकता? देखो माय डियर, जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए, दरबार से जुड़ गए, किसी भी दरबार मतलब बागेश्वर धाम नहीं, कहीं पर भी आप अगर जुड़ गए तो जो कर्म किया वो तो भोगना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको 10 स्टेप से गिरना है तो गिरोगे तो 2 में ही आपका कर्म कट जाएगा। और सफलता आपको जो 4 साल बाद मिलनी है वो गुरु कृपा से आपको पहले ही प्राप्त हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। बस इतना फायदा है। तीसरी बात इसी दरबार के क्रम की, हाँ हाँ, आप बैठो बैठो। हाथ में ये नारियल तो नहीं ना? हाथ में चप्पल है ना? जी जी ठीक है। बैठो भगवान, भगवान बैठो। यहाँ की एक यही बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये भी कम क्या है, नामदेव जी ने भी ऐसे ही किया था। भगवान हमको आपको शक्तियाँ दिखाई नहीं पड़ रही, हमें भी नहीं दिखाई पड़ती, अनुभव होता है, दिखाई नहीं पड़ती पर अनुभव कोई आता है। जैसे कल एक आई थी कोई बहन जी, बैचलर, आवाज आई पता नहीं है,
आप आज आपके दर्शन नहीं हुए माय डियर सिस्टर, जरा खड़े होकर आप दर्शन दो आज। हाँ हाँ, आप ठीक हो? जय सिया राम, आप ठीक हो? अब आपके दर्शन हो गए, हमारा दिन शुभ है। अच्छा हम क्या सुन रहे हैं? आप सोई नहीं आज? क्यों नहीं सोए? ये क्या होता है? कुछ हो गया बहन? अभी हमें वापस जाना है। नहीं, आपकी शादी तो हम वहां करवा के ही मानेंगे। दरअसल ये बहन कल आई थी, इन्हें लग रहा था ये कोई पोंगा पंडित है, भारत से आया है, सिद्धाश्रम वालों ने प्लांट करके बुला लिया है और ठीक है अपना जादू दिखा रहा है पाउंड कमाने के लिए। यानी ये होश ही नहीं था कि बुंदेलखंडी बाबा है। खैर, बालाजी का डेकाडोन लगने के बाद अच्छों की नींद उड़ जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है बहन। आज तो आप जय सिया राम बोल रही हैं, बड़ी कृपा, आप जैसे लोग सुधर जाएं। तो हम आपको बता रहे थे, हमें आपको किसी को शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन शक्तियों को हम आप दिखाई पड़ रहे, हम अनुभव कर सकते, होती हैं, ये ललकार के कह सकते। हनुमान जी हैं, ये कह सकते, जिन्हें भरोसा नहीं दिलवा सकते। और वर्तमान में भागते दौड़ती जिंदगी में, विज्ञान के जमाने में, मीडिया के जमाने में, कंप्यूटर के जमाने में, बागेश्वर धाम का दरबार पूरी दुनिया में ललकार कर कहता है परमात्मा होता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार। पूरी दुनिया में। और हमें लग रहा है कि ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, क्रांति का, कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली, हनुमान जी की कृपा से। बस उस क्रांति के तुम भी सिपाही बन जाओ, जहां हो वहीं से सपोर्ट। जरूरी नहीं आप हमारे साथ रहो, आप जहां हो वहीं से सपोर्ट। हमारा निजी स्वार्थ नहीं, हम तुम्हारे लिए हैं। हमें तुमसे, आप हमें गाली दो, हमें गाली स्वीकार है, पर सनातन को बचा लो। हम तुम्हारे सनातन के लिए माई बाप आए। तो एक बार एक अंधा आदमी बागेश्वर धाम आया, नाम सुरेश था। मालिक ने कहा कि भीड़ बहुत है, धाम पर तो भीड़ बहुत होती है, हर मंगलवार को 4 लाख लोग होते हैं कम से कम, 2 लाख से 4, और सैटरडे को 1 से 1.5 लाख, और एवरीडे में 20-30 हजार, 10-20 हजार लोग दर्शन करने बालाजी के आते ही हैं, तो भीड़ बहुत होती है। तो इस बार जब हम आ रहे थे लास्ट टाइम, 6 किलोमीटर का जाम था। 6 किलोमीटर पहले से गाड़ियां रोक दी गई थी और लोग पैदल जाम कर रहे थे। इतने दर्शन भारत में बागेश्वर हनुमान जी। आप भी कभी जाइएगा, हाँ करिएगा, मौका मत गवा दीजिएगा, चूक जाओ बाद में पछताने को हो जाए कि जा नहीं पाए। कौन कौन गया बागेश्वर? हाँ कुछ तो बैठे हैं, एक आदमी, बाकी सब विदेशी हैं प्यारे। तो वो अंधा आदमी बागेश्वर धाम आता है, वो दर्शन करने के लिए जाता है, तो मालिक कहता है कि तुम अंधे आदमी हो, क्या करोगे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, भीड़ बहुत होती है, एक काम करो तुम यहीं रुको, और तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं, तुम दर्शन क्या करो। अंधा आदमी जिसका नाम सुरेश था वो कहता है नहीं हम तो जाएंगे। तो मालिक कहता है पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या, तुम्हें एक आदमी लगेगा हाथ पकड़ने वाला, समय बर्बाद होगा, कहीं भीड़ में छूट जाओ, परेशानी होगी, कौन ढूंढेगा, कौन खोजेगा। वो बोला नहीं हम तो जाएंगे। मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, बार बार उसको ऐसा बोल रहे थे ताकि उसे बुरा लगे, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, गुरुजी कैसे हैं, बालाजी कैसे हैं, मंदिर कैसा है, पट कैसा है, दर्शन कैसा है, कपड़े कैसे हैं। उसने एक बहुत ऊंची बात की, दार्शनिक बात। अंधा आदमी बोला कि यस मैं मानता हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई नहीं देंगे, कपड़े दिखाई नहीं देंगे, मंदिर दिखाई नहीं देगा,
गुरुजी दिखाई नहीं देंगे, पर क्या हुआ, मुझे जरूर नहीं दिखाई देगा, पर बालाजी को तो हम दिखाई देंगे। उसी प्रकार हमें और तुम्हें यहाँ बैठे बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात, तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हो। हवा और कृपा दिखती नहीं है, होती है। तुम अपने साथ बागेश्वर हनुमान जी की आज से ही कृपा लेकर जा रहे हो। तुम मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी संकट आएगा तुम अनुभव करना, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जब भी विपत्ति आएगी अनुभव करना, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। ये हमारा वचन है, और इतना हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। माय डियर, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं। बाकी भक्तों को पर्चा की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की आवश्यकता है। एवरीवन माय डियर, पर्चा से एक समस्या का समाधान होगा, हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। आपको निर्णय करना है, एक समस्या का समाधान पाना है या प्रत्येक का। एक दिन के लिए बालाजी का होना है या जन्म जन्म के लिए। जन्म भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी का होना है या एक दिन के लिए। जोश में बात को बोल रहे हो अथवा आप होश में। तो कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी से जुड़ना चाहता है? पक्का पक्का पक्का। शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। न हम पर कोई श्रद्धा रखना, क्योंकि ना हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी हैं। और ये बिल्कुल हम हनुमान जी की शपथ खा के कह रहे हैं। हम साधारण इंसान हैं, बहुत बिगड़ैल आदमी हैं, पापी जीव हैं, बहुत ही नालायक हैं। हम पर आप भरोसा मत रखना। भरोसा रखना ही है मेरे पागलों, जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम चमत्कार करवा देते हैं, जिनके बल पर काम सफल हो जाते हैं, ऐसे अनंत बलवंत बागेश्वर हनुमंत लाल से पागल हो जाना। लेकिन शर्त यह है कि एक बार जुड़ जाना तो लौट कर मुड़ना नहीं। पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान ना करे। सच्चा और अच्छा भक्त भी उसी को कहा जाता है जो अपने आराध्य और अपने गुरु के अलावा कहीं मन ना भटकाए, वरना खोट है। और तुम कृपा इसलिए पा भी नहीं पाते हो क्योंकि तुम हर 15 दिन में अपने गुरु भगवान बदल देते। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, वो हाथ में फोड़ कर निकालते। तुम्हें ऐसा परमात्मा चाहिए कि वो तुरंत नंबर बता दे कि कौन से नंबर की जोड़ी बनेगी, मटका कौन से नंबर का निकलेगा। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि वो शादी की डेट बता दे और तुम्हारे प्रश्न कभी खत्म भी ना होने वाले हैं। तुम्हें अगर बता भी दें कि जा तेरी शादी 2025 में होगी, तुरंत दूसरा क्वेश्चन करोगे किससे। और ये भी बता दें कि तू चिंता मत कर, अमुक नाम की मुन्नी बाई की नाम की लड़की से होगी। तब भी तू अगर बात मान जाए तो बात चुप हो जाए, दूसरे का नंबर आ जाए, तू तुरंत पूछेगा गुरुजी गोरी होगी कि काली। और अगर बता भी दें कि वो बहुत अच्छी होगी, दिखने में एकदम हैंडसम, तू टेंशन मत ले, ब्यूटीफुल, परेशान मत हो। और इतने में भी अगर बात क्लोज हो जाए तो कोई बात बने, किसी दूसरे का नंबर आए, तुम तुरंत पूछोगे गुरुजी इंग्लैंड या भारतीय, यहां ही कि भारत। और अगर बता भी दें यार भाई चिंता मत कर, इंग्लैंड में ही रह रही है, लेस्टर या हैरो। और अगर बता भी दें कि यार भाई हैरो में, अब तो दिमाग मत खा, 138 नंबर या 66, मकान नंबर क्या है, एक ही नाम की बहुत लड़की हो सकती, मुन्नी बाई 2 फंस गई, मैं किससे शादी करूंगा। माय डियर ठटरी के भरे, गुरुदेव प्लीज आप नाराज मत हो, बाप का नाम क्या है उसका,
अगर ये भी बता दिया और बात क्लोज हो जाए तो काम बन जाए यार, दूसरे का नंबर आ जाए यार, भाग भाई मेरे यार, फिर भी नहीं मानने। गुरुजी शादी तो चलेगी ना, बच्चे कितने, मकान ठीक ठाक हो पाएगा, नौकरी, अच्छा बच्चे बनेंगे क्या, डॉक्टर बनाऊं या मास्टर, कंडक्टर या पायलट, या फिर बिजनेस करवाऊं। अब बच्चों के भी बच्चे, और पर्चे बंद खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, क्वेश्चन कौतिक करते ही रहेंगे। इसलिए एक समस्या का समाधान मत पाओ, पाना ही है तो प्रत्येक समस्या का समाधान पाओ। मैं तुमसे बहुत बलपूर्वक माय डियर मेरे प्यारे पागलो बहुत जोर से और बालाजी के ऊपर अटूट भरोसा करके बोल सकते हैं हम, और बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि अगर तुम बागेश्वर बालाजी के हो गए तो तुम्हारा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका हल हनुमान जी के पास ना हो। कवन सुकाज जो नहीं होए, नासे रोग जपत निरंतर, ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी के चरणों में ना हो पाए, और जो हनुमान जी के चरणों में नहीं हो पाएगा वो कहीं हो भी नहीं पाएगा। मेरे पागलों, दुनिया की सबसे बलिष्ठ शक्ति का नाम है हनुमान जी, और हनुमान जी की शक्ति के सामने कोई टिकता नहीं है। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम मौका गवा रहे हो, समय गवा रहे हो, आज और अभी से तुम सदा सदा के लिए अपने परमात्मा हनुमान जी के हो जाओ। इसी पर दूसरी बात, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान जी का पूजन छोड़ दो, हनुमान जी का दर्शन छोड़ दो, या आज जो भी हमको सुन रहे हैं आज के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक काम करो, या तो मानना छोड़ो या हनुमान जी पर, या तो गुरु को मानना छोड़ो या फिर गुरु पर ही सब कुछ। दुविधा में मत रहो। तुम इसलिए पागल हो क्योंकि तुम दुविधा में हो, और तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम मानते भी हो, और तब तक कोई तुम्हें दूसरा भगवान दिखाई पड़ता है तो चमत्कार के चक्कर में तुम उसके यहां भी माथा घिसट देते हो। हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे सनातन में ऐसी कोई कमी नहीं जो दूसरे मजहब में तुम्हें झांकने की जरूरत पड़े। ये जितने भी अन्य मजहब हैं सनातन के ही बेटे हैं, और बाप बाप होता है। और सदा से हम एक बात बोलते आए, और तुम्हें फिर से हम सदा से एक बात बोलेंगे, आज के बाद अपने मुंह को और अपने मन को सदा सदा के लिए बालाजी के चरणों में जोड़ दो। और हम तुमसे यह बात दावे के साथ कह सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो हमारी जिंदगी में नित्य अनुभव हनुमान जी का होता है, तुम्हारी जिंदगी में भी नित्य अनुभव हनुमान जी का होगा। ना हो तो कहना, नित्य अनुभव आपको हनुमान जी का होगा, चाहे साकार रूप में हो अथवा निराकार रूप में हो, अथवा आपको शब्दों में अनुभव हो या आपके साथ घटित घटनाओं में अनुभव हो। ऐसी कोई गली नहीं है जहां हनुमान जी विराजमान ना हो। हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा है, अब वो पवन पुत्र हैं, और पवन का मतलब हवा, अब वो हर पल श्वास के रूप में तुम्हारे साथ है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। तो आज के दरबार में अंतिम बात को सूत्र के रूप में प्रो करके दरबार को हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। तो कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी से जुड़ रहा है? पक्का पक्का, जोश में कि होश में? तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की।